साਧ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है सयाहतो बाबा नानक बुक का सफरनामा गुरु नानक देव जी का। तो इसमें जैसा कि हमने जान चुके हैं कि मुश्ताक हुसैन जी जो हैं वो सिख बन चुके हैं अमृत शक के, और उनका नाम अब प्रिथिपाल सिंह जी है। तो अब वो सोच रहे हैं कि जैसे दूसरे धर्मों का प्रचार हो रहा है और देशों में, तो हमारे सिख धर्म का नहीं हो रहा। तो इसलिए वे प्रचार करने के लिए जाते हैं कोयटा बलूचिस्तान की धरती पर। वहां पर वो कहते हैं इस्लाम की धरती थी वो, इस वहां पर भी इस्लाम धर्म था। तो वहां पर उनको एक अंग्रेज पादरी मिलता है जो कि ईरान देश में अपने मिशन का प्रचार करके आया था। तो उससे प्रीतिपाल सिंह जी सवाल करते हैं कि साहिब, तुम बड़े विद्वान और तजर्बेकार हो, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? तो वो कहता है हाँ, बताओ। तो वो कहते हैं कि साहिब, दुनिया की तारीख से पता चलता है कि जब भी ईश्वर ने अपनी होंद को समापित समापित होता हुआ और धर्म की बेअदबी होती हुई देखी, तो तब तब अपनी जोत को संसार में अवतार या पैगंबर के नाम से प्रकाशन। लेकिन हर एक व्यक्ति ने संसार में आप अपनी बुद्ध है जेती बन्नत भिन्न भिन्न तो तेती, इसके अनुसार अपना ही नाम जपाने का यत्न किया है। जैसे किसी ने कहा मैं राम हूं, किसी ने कहा मैं भगवान हूं, ईसा ने खुदा का पुत्र होने का दावा करके कहा कि मैं रूहे अल्लाह हूं, और मूसा ने कोहितार का अहंकार मन में लाकर कहा कि मैं कलीमे खुदा हूं, और दाऊद पैगंबर ने अपनी कौम को कहा मैं खलीफतुल्लाह हूं, और आखिरी नबी का दावा करके हजरत मोहम्मद साहब ने ला इलाहा इल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह का नारा उन्होंने बुलंद किया। तो प्रितपाल जी कहते हैं मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि आपकी खोज में शायद ये आया हो कि किसी ने अपना आप मिटाकर उसकी कायमियत में तौहीद को कायम किया हो। तो पादरी जो था वो बहुत समझदार था। वो उत्तर देने ही लगा था कि प्रीतिपाल जी ने फिर से कह दिया कि श्रीमान जी, इस सवाल का जवाब आप पादरी की हैसियत में मत देना, बल्कि इंसान की हैसियत में अगर दोगे तो मेरी संतुष्टि हो पाएगी। तो जैसे ही पादरी ने ये शब्द सुने, इंसानी, तो ये सुनते ही उनके नेत्र जुड़ गए, आंखें बंद हो गई। 2 मिनट बाद आंखें खोलकर वो कहने लगी, ए दोस्त, ये बड़ी कठिन बात है कि मैं अभी इसका उत्तर दूं। कम से कम मुझे 3 रोज की मोहलत दो। प्यारे दोस्त, इंसान की हैसियत में अगर तुम्हें जवाब लेना है तो मुझे 3 दिनों की कम से कम मोहलत दो। जो मैं कहना चाहता हूं वो अब मैं नहीं कह सकता। तो प्रीतिपाल जी कहते हैं कि पादरी साहब, मैं शंकों का शिकार होकर दुनिया में भटक गया हूँ। बेशक निश्चिंत रूप में आपका जो उत्तर है वो मुझे शांत करेगा। तो 3 दिन के बाद वो कहते हैं, जो कि निश्चित जगह उन्होंने अपने लिए निश्चित की थी कि हम यहाँ पर मिलेंगे, तो वहां पर खड़े हुए वो वेट कर रहे हैं पादरी साहब की कि वो उनके सवाल का जवाब लेकर पहुंचेंगे। तो वक्त पर वो पहुंच जाते हैं, और पादरी को देखकर दूर से ही प्रीतिपाल जी जो कहते हैं क्या आप मेरा जवाब लाए हैं? तो पादरी दौड़कर उनके गले लग जाता है और कहने लगा, दोस्त, पंजाबी होते हुए भी अगर तुझे इस बात की समझ नहीं आई तो सुन। उसने अपनी आवाज बुलंद करके कहा कि मैं बगैर किसी शक और शुबा के कहूंगा कि अपना आप मिटाकर अगर किसी ने तौहीद को कायम किया है तो वो एक नानक ही है। अंग्रेज प्रीतिपाल जी कहते हैं कि अंग्रेज पादरी ने इन 3 दिनों में दुनिया की तमाम जो रूहानियत की किताबें हैं उनका मुतालिया किया होगा, पुराण कुरान और दुनिया की महाव्यक्तियों की निरंकारी चरण डंडौत को देखा होगा। तो फिर ही उन्होंने ये भेद जो है उजागर किया होगा। जैसे कि कहते हैं, नानक नीच कहीं विचार, वो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है बचित्र नाटक में के अध्याय 6 में
कि जो हमको परमेश्वर उच्चर हैं ते सब नरक कुंड में परे हैं। मतलब जो भी मुझे परमेश्वर मानेगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये लिखा है कि वो सभी नरकों में जाएंगे। तो वो कहते हैं कि इस हकीकत को जब पादरी साहब ने पढ़ा तो उनके अंदर ज्ञान पैदा कर दिया इसने। और पीछे भी वो कहते हैं, हम वली नियामतुल्लाह शाह कश्मीरी का जिक्र जैसे पीछे आया था, सात संगत जी आपने सुना था कि उन्होंने 300 साल पहले ही बता दिया था कि गुरु नानक नाम का फकीर जो है वो दुनिया में आएगा, जो कि खुद खुदा होगा। यहां तक उन्होंने कहा था कि मुझे शायद किसी वक्त ये दीनदार लोग जो है वो कुफर का फतवा भी दे देंगे, क्योंकि इंसानी सूरत को रब कहना इस्लाम के उलट है। लेकिन दुनिया के लोगों, मैं ये हकुल यकीन नारा उस दायरे में आकर मैंने लगाया है। वो कहते हैं कि जहां पर जाकर इंसान के तसब की पट्टियां जो है वो उतर जाती हैं, ईर्खा की पट्टियां उतर जाती हैं। ये जो फकीर थे नियामतुल्लाह शाह, ये इस्लामी दुनिया में बहुत उच्चता रखते थे, बहुत उच्च फकीर थे। उनके 300 शेर प्रिथिपाल जी कहते हैं कि वो प्रेस में छप चुके हैं। और अब प्रिथिपाल जी जिक्र कर रहे हैं कि कराची के गुरुद्वारे में जब वो गए तो वहां पर अमृत वेले वो एक दिन संगत में से कथा विचार करके बाहर निकल रहे थे। तो एक प्रेमी ने उनको कहा कि कल रविवार को बड़े गिरजे में स्पेन से एक पादरी आए हैं, जो कि बड़े पहुंचे हुए हैं, भजन करने वाले हैं। अपना भाषण वो ईश्वर प्राप्ति के ऊपर करेंगे। तो अब जो प्रिथिपाल जी थे वो पहले ही जिज्ञासु थे, और उन्होंने कहा है कि गुरु जी ने सिख को सदा ही जिज्ञासु स्वरूप जीवन दिया है। तो इसलिए वो रविवार को पहुंच गए, ज्ञानी रतन सिंह जी और भी सज्जनों को साथ लेकर, उस जो पादरी का सुनने के लिए ईश्वर के ऊपर भाषण वो पहुंच जाते हैं वहां पर। और फिर उनका भाषण सुनकर उसके बाद वो पादरी साहब को मिलकर उन्होंने विचार करनी चाहिए कि हम इनसे बात करना चाहते हैं, और कुछ अंजील की पोथियां लेने की भी उनसे तैयारी हुई। तो इंचार्ज पादरी के मकान पर उनको मिले, और पादरी जी ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया। मेहमान नवाजी के कमरे में तबादला ख्यालात हुए। तो वहां पर प्रितिपाल जी उनको कहते हैं कि पादरी साहब, आपके गिरजे की इमारत बहुत कीमती और सुंदर है। खासकर जो ईसा जी का जीवन तस्वीरों के द्वारा आपने बताया है वो बहुत सुंदर है। तो ये बात सुनते ही पादरी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सरदार जी, अफसोस है कि आप पत्थर की दीवारों को देख देख कर हैरान हो गए हो। आपके बाबा नानक साहब का जन्म अगर यूरोप का होता तो दुनिया का कोई कोना ना होता जहां यूरोप वालों ने सोने के मंदिर ना होते। तो आगे उन्होंने कहा कि बाबा नानक का अवतार पंजाब में हुआ, फिर सरदार जी के हाथ में आ गया। सरदार जी, आपने बाबा को समझा ही नहीं। तो ये बात सुनकर प्रिथिपाल जी जो थे वो कहते हैं कि हमारे अंदर एक सख्ता छा गया। और फिर थोड़ी देर बाद ज्ञानी रतन सिंह जी कहते हैं कि हमें एक इंजील चाहिए, उनसे विनय की पादरी जी से। तो पादरी साहब ने कहा अपनी अलमारी का ताला खोलते हुए कि आपको कौन सी जुबान में इंजील चाहिए। तो प्रितपाल जी कहते हैं कि पादरी साहब, आपने बड़े खुले दिल से ये पूछा है, क्या आप बता सकते हो कि अरबी जुबान या पख्तो जुबान में भी आपके पास इंजील है? तो ये सुनकर पादरी जी कहते हैं कि हमारी बाइबल सोसाइटी, जिसका लाहौर में हेडक्वार्टर है, उसका कर्म ही यही है कि हर नए देश की भाषा में इंजील तथा बाइबल को छापकर लोगों में मुफ्त बांटना। तो अब ये बात सुनकर फिर प्रितिपाल जी कहते हैं कि गुरु चरणों का ध्यान धर आश्चर्यता छा गई कि हे निरंकार, तुम्हारी वो बाणी कितनी, जो बाणियां सिर्फ बाणी है।
तो इस बात का हमें दुख है कि वाकई हम तेरी वाणी की पहचान नहीं कर सके। गुरसिक्खी के ये अर्थ नहीं थे जो हम धारण करके बैठे हैं। वो कहते हैं गुरसिक्खी के सही अर्थ थे, आप जपो अवरा नाम जपावो। सिक्खी के अर्थ मजहब नहीं बल्कि मजहब ही मुख्य विषय जानते हुए हम गुरबानी की गहराई का, वो कहते हैं, खंडन कर देंगे और निरंकार की तौहीन में आ जाएंगे। अर्थात गुरुजी खुद सिक्खी के अर्थ फरमाते हुए कहते हैं कि तीन चीजें सिक्खी का मूल तत्व है। पहला बानी पढ़ना, दूसरा विचार करनी और तीसरा अमल करना। गुरु साहब कहते हैं ये तीन चीजें जिस जीव में हैं वो छाती ठोक कर कह सकता है कि मैं सिख हूं, नानक मेरा है और मैं नानक का हूं। ये मान कि मैं सिख के घर में मेरा जन्म हुआ है इसलिए मैं सिख हूं, तो वह कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि ये मान कि पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गुआया, कि सिक्खी के निशाने धारण करने से ही गुरु के देश की प्राप्ति होगी। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछान। सिक्खी जो कहते हैं किरदार की उच्च कोटि है। सिक्खी मार्ग के आशकों की खोपड़ियां उतर गई, मांस उतर गया, देगों में उबाल दिया गया। दुनिया में वो कहते हैं अनेक मत हैं और उन मतांतरों के गुरु पैगंबरों ने अपनों को ही अपने दायरे से दूर रखा है। लेकिन महाराज ने खालसे को अपना रूप कहा है कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं करो निवास, खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने लोक प्रकाश उनका ग्रंथ है उसमें ये लाइनें लिखी। तो वो कहते हैं ये पदवी उस सिख या खालसे के लिए है जो जीव हृदय को स्वच्छ कर चुका हो और हृदय रूप मंदिर में शुभ वासना का ही निवास रखता हो और द्वेष आदि मिलावटों से रहित हो। एक ईश्वर काल पुरुष की वासना रखे, एक ईश्वर की उपासना और पूजा करता हो, इन्हीं सिफ्तों का नाम खालसा है। जिस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बताते हैं कि सिख वो है जो अकाल पुरख की पूजा करता है, इसीलिए उसको खालसा कहा। अमृत छकाते वक्त भी कलगीधर पिता ने ये उपदेश दिया था कि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इसका भाव है कि वाहिगुरु का ही खालसा है और तिसको वाहिगुरु की ही फतेह है। अकाल पुरख ने, वो कहते हैं, जब सृष्टि रचना की तो अपनी ताकत जिद से रचना रच दी, यानी कुदरत ने अपनी कुदरती शक्ति से ही रचना की थी। इसलिए जो कुदरती असूलों के साथ साथ चलेगा और कुदरती असूल ग्रहण करके अपनी आयु व्यतीत करेगा उसको अवश्य खालसा पदवी प्राप्त होगी। वो कहते हैं कि दुनिया के बंदों की बनावट तो नाई बनाता है, लेकिन सिख की बनावट कुदरती है और कुदरत की आज्ञा से ही खालसा साजा गया था। अब वो बताते हैं कि खालसा कौन है। कि खालसा अकाल पुरख की आज्ञा में प्रकट हुआ था और वो सदा उसकी आज्ञा का पालन करेगा। सृष्टि में जो भी जीव वाहिगुरु जी की प्रेमा भक्ति में लीन होकर अपनी आत्मिक ज्योत को शुद्ध करेगा वही खालसा है। जिस वक्त वो कहते हैं जागती ज्योत का प्रकाश हृदय में हो जाता है उस समय वो खालस कहलाता है और उसी समय वो सत्य का भी हकदार बनता है। गुरसिक का आशा पिता पुत्र की तरह है, जिस तरह से पुत्र पिता के पद चिन्हों पर चलता है उसी तरह से खालसा भी पिता वाहिगुरु के स्वरूप में चलता है। वैसे आम प्रचलित है कि जो भी अपने इष्ट देव को हृदय में धारण करेगा अवश्य ही वो इष्ट जो है उसका साथ देता है। लेकिन सिक्खी जैसा सिद्ध भरोसा, वो कहते हैं, औरों में नहीं है। सिख जगत के जीवन से पता चलता है। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है कि सिक्खी एक शहर सलोना है, जिथे बेफिक्री दा होना है, न जमना है न मोना है, भी अमृत अमर हो जाईदा, कुदरत दा ही केंद्र है, 84 नहीं इथे चढ़ सकदी, एक कलगीधर दा मंदिर है। तो वो कहते हैं कि सिक्खी का जीवन एक
अद्भुत और दुर्लभ जीवन है। गुरसिक्खी जो है वो निजात का घर है। निजात मतलब मोक्ष, आवागमन से मुक्ति, निर्वाण पद, ये सब इसके अर्थ एक ही हैं। हर एक जीव वो कहते हैं निजात या मुक्ति मांगता है, और दुनिया का हर मजहब भी निजात का ढोल गले में पाकर बजा रहा है कि मेरे द्वारा ही मोक्ष है। किंतु बहुत कम जीव हैं जिनको निजात या मोक्ष के राह याद है, और बहुत कम है जो इसके लिए यत्न करते हैं। मोक्ष की राह बताने वाले तो बहुत ही कम हैं, जग में विरले के। वो कहते हैं कि जिसको सीधी राह राह से निजात की राह याद हो, या निजात हासिल कर चुके हों, वो बहुत ही कम है। सबसे बड़ा निजात का दावा करने वाले मुसलमान हैं। उनकी निजात के मुताबिक उन्होंने कहा, देखा गया है कि कुरानी नजीत निजात से हिंदू और सिख तो बेशक बख्शे जाएंगे, लेकिन कुरान वाले खुद नहीं बख्शे जाएंगे। अब इसका उदाहरण देते वो कह रहे हैं कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि हर कोई मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है या बेदीन, इनमें से जो भी खुदा की हस्ती को मानता है, वो परलों को मानता है, अच्छे काम करता है और नेक अमल करता है, वो अल्लाह के नजदीक है, उसको कोई डर नहीं। और कोई भी एक टोला जो लोगों को नेकी का राह बताए और अच्छे काम के बारे में बताए, उनको बुरे कामों से मना करे, तो उस टोले की मुक्ति होगी। तो ये कुरान मजीद में वो कहते हैं लिखा हुआ है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस्लाम के इस तत्व से ही सिद्ध हो गया है कि हर खुदा प्रस्त की गति होगी जो खुदा की प्रस्तश से बिना किसी और को अपने राह का वकील जानकर कब्रों की प्रस्तिश में एतकाद जमा बैठेगा, वो नरकों का बालन बनेगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं, हम सभी जानते हैं कि उनकी जो मजार होती है, मस्जिद, उसमें कब्रें ही होती हैं उनके बुजुर्गों की बनाई हुई। तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि बाकी जो धर्म है वो तो खुदा को ही मानते हैं, लेकिन इस्लाम खुद जो है वो कब्रों को मानते हैं। इसलिए वो खुद ही अपना जो उनके कुरान में कहा गया है वो उसके अनुसार खुद ही नहीं चल रहे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अब कुरान का मतलब तो यही हुआ, फिर सिख और हिंदू तो बख्शे जाएंगे, लेकिन कुरान को जानने वाले जो मुसलमान हैं वो खुद ही बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही अपने जो कुरान के कहे के मुताबिक चल नहीं रहे हैं, वो उसके उलट चल रहे हैं। और जो हिंदू सिख और गैर मुसलमान कौमें हैं वो ईश्वर को मानती हैं और सच्चे दिल से उस पर भरोसा रखती हैं, और ईश्वरी प्रलय और उसके सुख दुख को भी वो सच कर के मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर कुरान सच्चा है तो कुरान मत वाले नरकों में ही जाएंगे। अब यहाँ पर वे एक और उदाहरण दे रहे हैं कि गुरु नानक साहब जब मदीने में पहुंचे थे तो वहां पर मर्दाने ने उनसे पूछा था। हम सभी जानते हैं मर्दाना जो था वो मुसलमान था। तो मर्दाने ने गुरु साहब से पूछा था कि बाबा, मेरे रसूल का क्या हाल है। तो गुरु नानक साहब ने फरमाया था कि मर्दानिया, अभी मोहम्मद, जो हजरत मोहम्मद हैं, उनको फिर जन्म लेना है, वो अभी आवागमन से निकले नहीं है, वो अभी हिंदू के घर में उनको जन्म लेना है। 1500 बरस उनकी जो बैशत बैशत यानी स्वर्ग में, मतलब उनका जो है 15 बरस बीतेंगे, और जब 15 बरस पूरे हो जाएंगे उनके, तब फिर वो हिंदू के घर में जन्म लेंगे, हिंदू शूद्र के घर में। और फिर वहां पर उनको एक सतगुरु मिलेगा जो कि उनको जन्म मरण से रहित कर देगा। इसके बारे में अब वो कह रहे हैं कि श्री कबीर जी जो हैं उन्होंने भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब की अभी निजात नहीं हुई, वो अभी पैदा होंगे तब सतगुरु के उपदेश से वो निजात पाएंगे। अभी उनका एक जो और जन्म है वो बाकी है। और इसकी जो पुष्टि है, श्री हजूर कलगीधर पिता गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु है, उन्होंने भी अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। और आगे बताते हैं कि जो गुरसिखी है वो एकता की कायल है, और अपने गुरु की तालीम की हामी में आकर
सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार के भाव में आकर उसको निजात यानी मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। सिख के अर्थ ही शिक्षा को धारण करना है। अपने गुरु की आज्ञा में, गुरु की शिक्षा में चलने वाले का नाम ही सिख है। जो सृष्टि के पदार्थों से अपनी मनोवृत्ति हटाकर सतगुरु के चरणों में लीन हो जाए, वही है सिख। आगे वो कहते हैं कि ये गुरसिक्खी में ही अनोखी चाल है कि अगर किसी ने सिक्खी प्राप्त करनी है तो सिक्खी का मुर्शद गुरसिक्खी दायरे में आने से पहले ही कहता है कि हे भाई, अगर तुम्हें परमात्मा से प्रेम है और इस सच्चे रास्ते पर पैर रखने के तुम चाहवान हो, तो जीते जी सर तली पर रखना होगा, फिर इस दरवाजे के अंदर आना। सिर तर तली गली मेरी आओ, जिनको प्रेम खेलन का चाओ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि सतगुरु जी ने सिक्खी में आने वालों को कोई लालच नहीं दिया। जिस तरह दुनिया के और मजहबों ने अपने मजहबों की आदम गिनती बढ़ाने के लिए अनेक लालच दिए हैं, मुसलमान तुर्कों ने वहशत और वहशत में हूरे और दूध की नदियों के लालच दिया है, और हिंदू मत ने स्वर्ग, बैकुंठ, इंद्रपुरी आदि के लालच दिए हैं। लेकिन गुरु महाराज ने पहले ही शीस मांगकर उनको कह दिया कि तुम्हें अपना शीस देना पड़ेगा अगर तुम मेरे मार्ग पर आना चाहते हो। तो वो कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर कहते हैं कि गुरु शिक्षा मोक्ष से भी ऊपर चरण कमलों की स्टेज पर पहुंचा देती है। दुनियावी जीवन में भय काहू को देत नाही के दायरे में आकर पिछले तप के सदका दुनिया में उच्च पदवी वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। जिस पदवी को प्राप्त करने के लिए योगीश्वर हिमालय की कंदराओं में सदियों से जीवन तरला ले रहे हैं, भूखे प्यासे उल्टे लटक रहे हैं, लेकिन राज और योग, ये दो चीजें गुरु करतार ने सिखों के हिस्से में ही डाली हैं। वो कहते हैं कि अपने जीवन में सिखों को कि वीर रस पैदा करो, जिससे कि जो भी राक्षस बुद्धि है, जो भी दुनिया में जुल्म हो रहे हैं, उस जुल्म को खत्म कर दो। और योग मार्ग और गृहस्थ शास्त्र में उच्च बताते हुए गुरु जी ब्रह्म ज्ञानी की ऊंचाई से पहुंचाने का ऊंचा उपदेश बख्शिश करते हैं। इस अवस्था में कहते हैं गुरसिख ने गुरु चरणों में लीन होकर अभेद हो जाना है। और जब सिख अपने आप को यहाँ पहुंचाने में सफल हो जाता है, तो फिर चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुई लीत है। यानी अगर हम उसकी तरफ फिर एक भी कदम बढ़ाते हैं तो वो करोड़ कदम आकर हमें आगे होकर मिलते हैं। ये सारी सिफतें वो कहते हैं गुरु जी ने सिख को ही दी हैं। गुरसिक्खी मार्ग ही सभी मार्गों से श्रेष्ठ और मुक्तिदाता है, यहाँ पर हमें प्रीतिपाल जी बता रही हैं। तो साथ संगत जी अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी ने मुझे इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहेगुरु जी फतेह। की फतेह। बहुत अच्छा।